नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको नया साल मंगलमय हो। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप सबके सामने आया हूँ। वो है धर्म संबंधित विषय। कहा जाता है धर्मस्य सूक्ष्मा गति अधर्मस्य कुटिला। तो धर्म का गति सूक्ष्म है और अधर्म का गति कुटिल है। इससे हम क्या समझते हैं? सबसे पहले आए हम धर्म शब्द को लेते हैं। धर्म है क्या चीज? धर्म के बारे में अगर देखते हैं तो धर्म दो प्रकार के धर्म मिलते हैं। एक है जैवीय धर्म और एक होता है भागवत धर्म। जैवीय धर्म का मतलब होता है जीवों का धर्म, जीव मात्र का जो धर्म, प्राणी मात्र का धर्म। तो शास्त्र में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतद् पशुभी नराणाम धर्मे हितेशना अधिको विशेष धर्मेण हिना पशुभी समानम। इसका मतलब क्या है? पहला बात है कि आहार निद्रा और भय और मैथुन, ये चार बेसिक गुण हैं, क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, जिसके माध्यम से पशु अपना अस्तित्व को बचाए रखता है। तो कह सकते हैं कि धर्म अस्तित्व रक्षाकारी गुण है, गुण धर्म है। जैसे आप देखें कोई भी पशु का अस्तित्व ये चार चीज पे ही निर्भर करता है। वो क्या है? शरीर के अस्तित्व के लिए आहार करना अर्थात भोजन करना जरूरी होता है। दूसरा निद्रा, भोजन के बाद निद्रा भी अति आवश्यक है। उसके बाद भय, ऐसा कोई पशु नहीं है जो निर्भीक है और निर्भय है। वो जंगल का शेर हो या हाथी हो, ये छोटा सा चींटी से लेकर बड़ा सा मैमथ, ये सब में भय जो है वो डोमिनेंट रहता है। और चतुर्थ जो है रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन क्रिया। प्रजनन क्रिया का मतलब यह है कि अपने वंश परंपरा को रक्षा करने की जो गुण है। तो ये चार गुण पशुओं में डोमिनेंट है, अर्थात कह सकते हैं कि इसी के द्वारा पशु अपना अस्तित्व का रक्षा करता है। वो पशु है क्योंकि उसमें ये चार गुण है। किंतु ये भी कहा जा रहा है कि सर्वे च पशवः सन्ति, सब लोग पशु होते हैं, मनुष्य भी पशु होते हैं, जब वो सिर्फ इस चार गुणों के द्वारा ही गाइडेड होते हैं, निर्देशित होते हैं या परिचालित होते हैं। आहार निद्रा और भय मैथुन। फिर श्लोक का दूसरा पार्ट ये कहा जाता है धर्म हितेशना अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभिः समानम। अर्थात मनुष्य में एक विशेष गुण है। वो क्या है? ये चार गुणों से ऊपर है। और वो क्या है? धर्म हितेशना। तो धर्म हितेशना क्या है? बृहद एशना प्रणिधानम शः धर्म। अर्थात बृहद को पाने की जो तीव्र इच्छा, तीव्र एशना मनुष्य के मन में विद्यमान है, मनुष्य के मानव जाति के जन्म से ही ये अनंत को पाने की, बृहत को पाने की, इन्फिनिटी को पाने की येषणा रही है। अर्थात ये अनंत की येषणा ही मनुष्य को दूसरे पशुओं से अलग करता है। इसी को बोलते हैं धर्म हितेशना। अर्थात
ये जो धर्म हितेशना है, परम ब्रह्म अनादि अनंत को पाने की जो चाह है, इन्फिनिटी को पाने की चाह है, अखंड को पाने की जो चाह है, इसी चाह को ही भागवत धर्म कहा जाता है। अर्थात यही जो अनंत को पाने की इच्छा है, यही मनुष्य को भगवत तत्व में प्रतिष्ठित, ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित होने में मददगार होता है। अब जरा देखें, जैसे थोड़ी देर में पहले कहा कि पशु का अपना जीव जैव धर्म है, लेकिन वो जैव धर्म मनुष्य में भी है। तो जैव धर्म मनुष्य का धर्म नहीं है, वो पशु धर्म है। अब मनुष्य का धर्म है भागवत धर्म। भागवत मतलब भगवत पाने की धर्म, अनंत को जगत सृष्टा जहां से सृष्टि हुए वहीं पर मिल जाने की जो चाह है, जो ऐषणा है, वही है भागवत धर्म। इसलिए देखेंगे संपूर्ण मानविक जो अस्तित्व है वो 4 चीजों पे टिका है। वो क्या है? बेसर वृत्ति है, बेसिक वृत्ति है। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब देखिए, धर्म और मोक्ष और काम और अर्थ, ये 4 बेसिक वृत्ति हैं। ये मनुष्य का मौलिक वृत्ति है। तो पहला क्या है? देखें, काम। काम का मतलब होता है वासना, भौतिक इच्छाएं, भौतिक चाह, ये हो गया काम। दूसरा है अर्थ। अर्थ का 2 होता है, एक होता है रुपए, पैसे, धन संपत्ति, ये अर्थ, और दूसरा उसका अर्थ होता है मीनिंग, मतलब। जैसे किसी को जानने की जरूरत है कि BOY, बॉय का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो खोजते रहो। तो डिक्शनरी खोजने के बाद बॉय का मतलब ये निकलता है कि लड़का है। तो ये मानसिक अर्थ है। और एक है भौतिक अर्थ, जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। ये दोनों मिलकर ही अर्थ होता है। तो धर्म, काम और अर्थ। अब आइए धर्म। तो धर्म क्या है? बृहदेशना प्रणिधानंश धर्म। और धर्म का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। जीवात्मा जब परमात्मा से मिल जाते हैं, उस अवस्था को ही हम मोक्ष कहते हैं। इसका मतलब धर्म पथ पे चल के ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो धर्म का क्या है, जैसे कहा बृहद ऐषणा, तो ये ऐषणा कहां पर है? मन में है। और ये ऐषणा की पूर्ति कहां होती है? तो परमात्मा में। अर्थात मन से वो गति शुरू होता है और खत्म कहां होता है? ईश्वर तत्व में। तो ईश्वर तत्व में मिल जाना, ईश्वर तत्व में पर्यवसित होना, ये हो गया आपको धर्म। इसी को बोला जाता है साइको स्पिरिचुअल फेनोमेनन। धर्म क्या है? मानस आध्यात्मिक, माने मन से शुरू होता है और आत्मिक जगत में प्रतिष्ठित होता है, आत्मा में प्रतिष्ठित होता है, जगत के साक्षित्व में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात परमात्मा में प्रतिष्ठित होता है। परमात्मा में प्रतिष्ठित होना वही है धर्म, वही है भागवत धर्म। तो मनुष्य मात्र का धर्म है भागवत धर्म। मनुष्य का मात्र का ही अर्थ होता है उन्हें उस भगवत तत्व में मिल जाना है। मनुष्य के जीवन का मतलब है ईश्वर से मिलजुल कर एक होना। तो यहां पर कहा गया कि धर्म से जो सूक्ष्म गति, सूक्ष्म गति क्यों है? तो इस जगत में 3 चीजें हैं। एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म, तीसरा है सूक्ष्मातीत कारण सत्ता। तो ये प्रपंच जगत जो है ये स्थूल जगत है, सृष्टि जगत स्थूल जगत है। स्थूल जगत की ओर दौड़ना वो धर्म नहीं है। उसके बाद आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मनोजगत है सूक्ष्म, अर्थात धर्म शुरू होता है मनोजगत से, मनोभाव से, मन से शुरू होता है। अर्थात मन की विस्तृति, मन का एक्सपांशन,
इनलार्जमेंट ऑफ माइंड, ये धर्म का प्राइम फैक्टर है। अर्थात धर्म का पालन करने से मानसिक व्याप्ति होती है, मन का एक्सपांशन होता है। और एक्सपांशन कहाँ होता है? वो हायर लेवल में जाता है। अर्थात मन के जो विभिन्न स्तर है, चेतन, अवचेतन, अतिचेतन, ऐसे करके कारण तक पहुंच जाना। अर्थात स्थूल मन सूक्ष्म मन में परिणत हुआ। फिर वही समाप्ति नहीं हो रही है, वो सूक्ष्म मन के परिसीमा को, परिधि को पार करके वो ब्रह्मत्व में, अनंत में, ईश्वर तत्व में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए इसकी गति सूक्ष्म है, हायर है, हायर एंड हायर, सटल एंड सटलर। और उसके बाद प्रतिष्ठित होते सूक्ष्मातीत, सूक्ष्म से अतीत, हर बंधन से अतीत जो है वो धर्मस्य सूक्ष्म गति। इसलिए कहा जाता है कि जो भागवत धर्म का जो पालन इंसान करते हैं उनमें कुछ गुणों का, मन के व्याप्ति के साथ साथ कुछ गुणों का विकास होता है। वो गुण क्या है? जिससे पहले भी कई वीडियो में कहा था, वो क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ठीक है, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम इति धर्मस्य लक्षणम। अर्थात जो भागवत धर्म का पालन करेंगे उनमें ये 10 गुण धीरे 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 जागृत होगा। अर्थात भागवत धर्म मनुष्य को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है और सूक्ष्मता के सूक्ष्मातीत सत्ता में ले जाता है। इसी को बोलते हैं व्याप्ति। इसीलिए भागवत धर्म का जो आधार है वो आधार क्या है? विस्तार रस सेवा तद स्थिति। और धर्म का मतलब ही है मानसिक व्याप्ति, उसको बोलते विस्तार। और विस्तृत होते होते क्या होता है? विस्तृत होते होते अनादि अनंत में मर्ज कर जाता है। अनंत रस प्रवाह, अनंत ब्रह्म समुद्र में वो मर्ज कर जाता है। अर्थात उसे बोलते हैं विस्तार। उसके बाद रस। जब इंसान का मन उस परम ब्रह्म जगत सृष्टा अनादि अनंत सत्ता से मर्ज कर जाता है तो क्या होता है? इस पूरे संसार ही ब्रह्ममय दिखता है और इस संसार के जीवों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता है। तभी इस जीवों के दुख निवृत्ति के लिए सेवा भाव से प्रेरित होकर आध्यात्मिक व्यक्ति सेवा करते हैं। अर्थात उनके लिए लता गुल्म, पशु पक्षी, सारे सत्ताएं, छोटा बड़ा, स्थूल सूक्ष्म, कारण, सब उनके लिए एक समान हो जाता है। और सबके दुख दूर करने के लिए सबके प्रति प्रेम सौहार्द जगता है। इसीलिए बोलते हैं विस्तार रस सेवा। उसके बाद सेवा करने के लिए उद्यत हो जाते हैं लोग। विस्तार रस सेवा तद स्थिति, आखिर में उनमें स्थिति लाभ हो जाती है। तद स्थिति क्या होता है? यह है परम लक्ष्य। तद स्थिति में उनमें स्थिति लाभ करना, टू मर्ज विद दैट सुप्रीम, वो हो गया तद स्थिति। इसलिए बोलते हैं अस्ति भाति आनंदम, अस्तित्व का विस्तार, भाति का मतलब विस्तार, उसके बाद आनंद में मिल जाना, ये हो गया धर्म। इसलिए धर्म का गति हमेशा सूक्ष्म होता है। धर्म का गति वो बट वृक्ष की तरह है। बट वृक्ष जिस तरह से धीरे 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 पनपता है और अपने जड़ को मिट्टी में इस तरह से अपना पकड़ बैठाता है, अपना पैट बैठाता है कि कितना भी आंधी तूफान आए बरगद का पेड़ ना उखड़ता है ना ही टूटता है। किंतु वही देखा जाता है कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत जल्दी पनप जाते हैं और बहुत जल्दी वो टूट भी जाते हैं। तो इसलिए एक तुलना दिया गया है, जैसे कि एक ताड़ है, ताड़ बहुत जल्दी पनप जाता है, लंबा हो जाता है, फिर आंधी आए तो उसका ऊपर का जो सर ही टूट के गिर जाता है। तो ये जो तार का तुलना यहाँ पर अधर्म से किया जाता है। तो अधर्म क्या है? तो मैंने कहा ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के प्रति ऐशना, ईश्वर के प्रति ये जो भावना,
ये मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, मनुष्य जाति का, मानव जाति का स्वाभाविक धर्म है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये संप्रदाय, मजहब की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता की बातें नहीं हो रही है। धर्म, संस्कृति, धर्म के द्वारा संस्कृति बनता है, नहीं संस्कृति के द्वारा धर्म बनता है। धर्म, भागवत धर्म पर आधारित जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो सदियों तक मानव जाति के कल्याण और उत्थान के लिए होगा। और सिर्फ जब संस्कृति और सभ्यता धर्म को प्रभावित कर देता है, तब धर्म का ग्लानि भी होता है। इसलिए धर्म के द्वारा प्रभावित होना चाहिए संस्कृति और सभ्यता। मनुष्य के संपूर्ण अभिव्यक्ति, मनुष्य के जीवन के संपूर्ण आर्ट, इच्छा, आकांक्षा धर्म के द्वारा, भागवत धर्म के द्वारा प्रेरित होना चाहिए, प्रेषित होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। तभी धर्म का विकास होता है, मानविकता का विकास होता है, देवत्व में प्रतिष्ठित होते हैं। और इसका उल्टा होता है अधर्म। अधर्म मनुष्य को, जो मनुष्य की वास्तविक जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, वहां से डिग्रेड करता है, नीचे ले जाता है। अधर्म क्या है? अधर्म को कह सकते हैं डुप्लीकेट धर्म, अर्थात जो सत्य है उस सत्य का एक डुप्लीकेट फॉर्म क्रिएट करना, ऐसे ही दिखा देना कि यही धर्म है। जहां पर धर्म ईश्वर साधना है, ध्यान से एकाग्र करके आत्मनियंत्रण की बातें होती है, वहीं पर मजहब मनुष्य के पशु वृत्तियों को जागृत करता है। क्या है कि मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? इस जगत में जो सुख भोग तुम्हें नहीं मिला है, वहां उससे ज्यादा मिलेगा। यहाँ अगर तुम एक पत्नी के साथ रहते हो, वहां पर एक नहीं हजारों पत्नियां मिलेंगी, उर्वशियां मिलेंगी तुम्हारे सेवा में। यहाँ पर तुम दुख से कष्ट से, वहां कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। ये जो एक मानसिक, जो एक नया परवर्ट करके, मन को विकृत करके भौतिकता, वासना के प्रति, बेसर इंस्टिंक्ट के प्रति बढ़ावा देना, ये अधर्म है। अधर्म अंधविश्वास है, अधर्म कुसंस्कार है। धर्म कभी रिचुअलिस्टिक नहीं होता है। अनुष्ठान मूलक धर्म वो धर्म नहीं है, वो डुप्लीकेट धर्म है। और वास्तविक धर्म का जो गति है वो मन से आत्मिक जगत की ओर जाता है, वो अंदरूनी होता है, अभ्यंतरीण होता है, इंट्रोवर्सियल होता है। और जो अधर्म होता है वो मनुष्य को डिग्रेड करता है, मनुष्य को आध्यात्मिकता से मानसिकता में लाता है, मन को जड़ता में लाता है, स्थूलता की ओर बढ़ा देता है, सारे बेसर वृत्तियों को वो इंस्टिगेट करता है। उसको इंस्टिगेट करके मनुष्य को एक डिग्रेडेशन की तरफ, पतन की ओर कर देता है। जैसे दो चार उदाहरण देते हैं। लोग कहते हैं कि पहले ही ठीक था, आज से 25 साल 30 साल पहले के हमारे बुजुर्ग, वो लोग कहते थे कि अरे हमारे ज़माने में ऐसा दुख ही दुख है, इससे पहले बहुत अच्छा था। और आज के लोग, हम लोग बोलते हैं कि नहीं पहले ज़माना अच्छा था। तो भाई हमारे बुजुर्ग 50 साल पहले वो भी बोलते थे कि भाई पहले अच्छा था, और आज 50 साल के बाद हम कह रहे हैं पहले अच्छे थे। तो फिर अच्छे कब थे? तो देखा जाता है अच्छे तो कभी नहीं थे। इसका मतलब डिग्रेडेशन हुआ है, पतन हुआ है, डिजेनरेशन हुआ है। डिजेनरेशन होने के कारण ही तो आज संपूर्ण मानव जाति आज करा रही है, मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के प्रति असहिष्णु हो रहे हैं। इसका वजह है कि धर्म का पथ को हम पालन नहीं किए हैं। अधर्म और अस्वाभाविक और नकली डुप्लीकेट मानव निर्मित मजहब को पालन करके आज मानव जाति टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। इसीलिए ये धर्म नहीं है, धर्म तो स्वभाव है, मन का स्वभाव है। मनुष्य मन प्रधान है और मन का स्वभाव है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, न कि जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ण भेद करके मानव जाति के टुकड़ों में बांट देना। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात आता है अनुष्ठान मूलक धर्म। दिन तिथि समय फिक्स रहता है, दिन तिथि समय में फिक्स कर देता है, किंतु एक आध्यात्मिक साधक क्या कहता है?
आध्यात्मिक साधक कहते हैं, दिन तिथि भूले गेছি নিজে के হারিয়ে গেছি, তবু কথা ভেবে ভাবে তুমি ময় হয়ে গেছি। अर्थात जो साधक होते हैं, ईश्वर के साधक होते हैं, वो दिन तिथि काल भूल जाते हैं। याद कीजिए बुद्ध के जो वो साधना, जो कई दिन हो गए उस साधना करते करते वो अनादि अनंत में उस दिन तिथि काल सब वो भूल गया। भक्त दिन तिथि काल को देखकर ध्यान पूजा अर्चना नहीं करते हैं। इसलिए दिन तिथि काल समय ये फिक्स कर देना, ये अनुष्ठान मूलक है, ये एक विकृति है और इस विकृति को धर्म पद से अलग करना होगा। दूसरा है धार्मिक जो अनुष्ठानिक मजहब है, अनुष्ठान मूलक मजहब है, इसमें फ़ायदा क्या है? एक पर्टिकुलर ग्रुप ही फायदेमंद होते हैं। आप ज़रा सोचें, एक एक अनुष्ठान कोई भी मजहब का देखिए कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं वो एक अनुष्ठान में, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये अरबों करोड़ रुपए खर्च अगर मनुष्य के बौद्धिक क्षेत्र के, मनुष्य के सांस्कृतिक, मनुष्य के आर्थिक क्षेत्र में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो मनुष्य का सही मायने में सेवा होगा, जो सेवा भागवत धर्म का एक अंश है। सेवा का मतलब मनुष्य के बुद्धि दान, शिक्षा, सब कुछ चावल दाल फ्री हो सकता है, शिक्षा फ्री मुफ्त क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्यों नहीं मुफ्त शिक्षा होगी? क्योंकि शिक्षा से मनुष्य को बौद्धिक विकास होगी, और जहाँ पर बौद्धिक विकास है वहाँ पर शोषण खत्म हो जाता है, और शोषक कभी शोषण छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए मनुष्य को अशिक्षित रख के, मनुष्य को गरीबी के रास्ते में धकेल कर ही वो चाहता है कि धर्म का नाम भी हो जाए और हमारा शोषण यंत्र भी चलते रहे। यही कारण है कि देखा जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान मूलक धर्म से पादरी, पोप, मुल्ला, पंडितों को ही फायदा होता है, जनसाधारण को अपना पॉकेट से खाली करना पड़ता है। इसलिए धर्म, पैसे कौन कितना खर्च किया, कौन से पूजा में, कौन से उत्सव में, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है आप जो खर्च कर रहे हो क्या वो आपके भागवत धर्म के अनुकूल है। अगर वो भागवत धर्म के अनुकूल है, सनातन धर्म के अनुकूल है, अर्थात सत्य सनातन परम पदम, उस परम पद को पाना ही एकमात्र सत्य सनातन का उद्देश्य होता है। इसलिए अनुष्ठान मूलक धर्म और दिन तिथि गणना करके धर्म, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, अस्वभाव है, मानवता विरोधी है। ऐसे मजहब को दुनिया से जितना जल्दी ख़त्म करेंगे उतना ही जल्दी भागवत धर्म का विकास होगा, मानवता का विकास होगा, और परम पिता परमेश्वर जगत सृष्टा परम ब्रह्म खुश होंगे। जगत में रिद्धि, भौतिक जगत में रिद्धि, मानसिक जगत में समृद्धि और आध्यात्मिक जगत में सिद्धि। अर्थात भौतिक जगत में समृद्धि, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, भौतिक जगत में समृद्धि होती है, मानसिक जगत में रिद्धि होती है, और आध्यात्मिक जगत में सिद्धि। सिद्धि का मतलब ही होता है मोक्ष लाभ। अर्थात धर्म का तात्पर्य है मोक्ष की प्राप्ति, न कि मानस कल्पित, मानव कल्पित स्वर्ग और नरक। इसलिए मजहब के इस माया जाल से निकलकर वास्तविक भगवत धर्म, मानव धर्म के पथ पे आइए। आनंद मार्ग विशुद्ध आध्यात्मिक पथ है, आनंद मार्ग भागवत धर्म का पथ है। आइए हम सब आनंद मार्ग को बढ़िया से जानें और संपूर्ण मानव जाति को समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि के पथ पे ले जाएं, जहाँ पर ना कोई शोषण रहेगा, ना मानसिक, आध्यात्मिक, ना मजहबी किसी तरह, ना सांस्कृतिक, ना आर्थिक किसी तरह के शोषण रहे। सिर्फ प्रेम, विवेक, वैराग्य का पथ होगा, प्रगति का पथ होगा, उन्नति का पथ होगा, आनंद का पथ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।